तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैं पिछला वीडियो जो मैं अधूरा छोड़ के गई हुई थी कि जहाँ आप इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस छोड़ के मैं गई हुई थी कि जैसे कि मैं अभी मायके में क्यों हूँ, फिर बेबीज़ के बारे में बता रही थी कि बेबी का जो ट्रीटमेंट हम लोग का जो मेरा जो प्रेगनेंसी का जो ट्रीटमेंट हुआ वो कैसे हुआ, तो मैं वो सारा कुछ ये वीडियो में बताऊंगी। और ख़ास करके सबसे पहला कि यूट्यूब और फेसबुक मैंने क्यों ज्वाइन करा अपना ये वीडियो अपडेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आती हूँ कि हाँ, मैं मायके में क्यों हूँ। तो मायके में मैं देखिए, जैसा मेरा सारा जो भी प्रेगनेंसी का टाइम था, डिलीवरी का जो भी टाइम था या बेबी जो भी हुई, तो हम लोग लगभग डिलीवरी से 2 मंथ तक मैं अपने घर में थी हस्बैंड के साथ में। मम्मी पापा मेरे साथ वहाँ पे रहते थे। तो लेकिन अब कितने दिन तक मम्मी पापा रहेंगे मेरे साथ में, फिर ये भी प्रॉब्लम था। फिर उनका भी घर है, उनको भी देखना है सब कुछ। तो मैंने वहाँ वो भी घर, जैसे ये 2 BHK है, वो भी 2 BHK ही है, लेकिन वो उससे ज़्यादा ये खुला खुला है, अच्छा है। सब माहौल से कभी मैं होम टूर कराऊंगी तो देखिएगा। तो ये मतलब हर तरीके से सही है, ये अपार्टमेंट नहीं है। तो सारा कुछ यहाँ पे अच्छे से मैनेज हो जाता है। जैसे ठंड में बेबी लोग ठंडी में हुई थी, तो जनवरी बहुत ठंड था, लेकिन उस वक्त ना वहाँ पे धूप, बच्चों डॉक्टर ने बोला था धूप बहुत ज़रूरी है, लेकिन धूप ही बच्चे को नहीं मिल पा रहा था। तो पहला सीजन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन सेकेंड बार जब हम लोग यहाँ पे रहे, मम्मी के यहाँ रहे, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे विंटर में हम लोगों को धूप भी सेकने के लिए मिला, बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहा। तो और फिर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि मम्मी का भी ट्रीटमेंट चल रहा था, आँख का ऑपरेशन वगैरह हो रहा था, साथ ही साथ दोनों आँखों का ऑपरेशन हुआ। तो मैं इस हालत में छोड़ के जा नहीं सकी थी। और दूसरा है क्या कि इतने बेबी दोनों छोटे हैं, तो दोनों को मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहीं पे हो जाता है कि दोनों को मैनेज करना। एक बच्चे तो आज के टाइम में संभलते नहीं हैं बिना फैमिली के, तो मैं दोनों को कैसे संभालती। हस्बैंड 10 बजे आते, ऑफिस के लिए चले जाते हैं, और रात में वो भी 9:30-10 तक आते हैं। तो उस बीच में बच्चों को देखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, दोनों छोटे बच्चों को। तो अब है क्या कि अब इतनी है, अब इस एज में है कि मैं लेके अगर चाहूँ तो जा सकती हूँ, लेकिन अभी भी मैं रुकी हुई हूँ कि चलो ठीक है, इतने दिन रुक गए तो कुछ दिन और सही। और अभी भी मम्मी का रूटीन चेकअप चल रहा है, तो घर का भी थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखना, अकेले कैसे छोड़ के जाएंगे। अब जब मेरे टाइम में मम्मी पूरा 1 साल 1.5 साल मेरे साथ रही थी, तो अब उस वक्त ही मम्मी को ऑपरेशन था, मेन था कराना, लेकिन नहीं करा सकी, जिस वजह से थोड़ा सा और उनको आँख में प्रॉब्लम होती बढ़ते चली गई। तो चूँकि मतलब यहाँ से तो सही से चला नहीं, पटना से इलाज उनका हो रहा था, तो वहीं पे कंटिन्यू आना जाना, वीकली मतलब अब उनको जाना होता था चेकअप कराने के लिए अपना। तो ऐसे हालत में तो छोड़ना पॉसिबल है नहीं, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि चलो वहीं पे रहते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे 1-1.5 साल से मम्मी पापा के साथ में यहाँ पे रह रही हूँ। जब से बेबी हुई 2 मंथ 2.5 मंथ की थी, तभी मैं उसको लेकर के यहाँ पे आई थी। और फिर रहा बात मेरी प्रेगनेंसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस का, जो मैंने बोला था कि बेबी कैसे हुई, क्या मैंने ट्रीटमेंट लिया, तो ट्रीटमेंट मैंने कुछ भी नहीं लिया। मुझे पता था कि जितना स्ट्रेस होता है एक हाउसवाइफ को, घर संभालना, जॉब करना, बहुत सारा कुछ माइंड में चलते रहता है। तो उस बीच में आप ये सोचो कि प्रेगनेंसी भी प्लान कर लो, सब कुछ आपके मन मुताबिक चले, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ को ब्रेक लगाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि मैं जॉब से क्विट करती हूँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए अभी फ़िलहाल के लिए वही है। जॉब का क्या है, मैं चाहूँगी तो 3-4 साल के बाद मैं वापस से जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ। तो मैंने मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन मेरे लिए यही था। मैंने जॉब से रिज़ाइन दिया। 3-4 मंथ मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, सब मतलब ना कोई मेडिसिन ये वो कुछ भी नहीं, अपना आराम से खाना पीना, यहाँ वहाँ घूमना, जो था अपना एंजॉय किया लाइफ को पूरा। फिर उसके बाद मुझे जहाँ तक याद है 2022 में मैंने जो रिज़ाइन दिया था, तो 2022 में ही मैं अगस्त या सितंबर से 3-4 मंथ के बाद, जैसे मैंने बताया, मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया डॉक्टर अनुपमा सिन्हा से, जो मैंने मेंशन किया है पिछले डिस्क्रिप्शन में, इस बार भी मैं मेंशन कर दूंगी। तो उनके यहाँ मैं कंटिन्यू 6 मंथ के ट्रीटमेंट पे रही। तो जो भी उनको रिपोर्ट मंथली करवाना रहता था, रिपोर्ट वो सब करवाती गई। टाइम टू टाइम चेकअप होते होते लास्ट में मैंने
मई में कंसीव किया, 2023 में मई में कंसीव हुआ। तो जो ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था वैसा कुछ था नहीं, इंजेक्शन वगैरह पड़ते थे। तो मुझे उसी वक्त, मैं आजकल तो गूगल का टाइम है, चेक करती थी, तो मैं बोलती थी अपने हस्बैंड को कि इस मेडिसिन से ज़्यादा चांस है ट्विंस ठहरने का। अरे ऐसा नहीं होता, उनके नहीं, देखो इसमें लिखा हुआ है। तो मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा था, बस वो मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशन तो कुछ थे नहीं, बस था कि कंसीव नहीं होता था। तो सारा कुछ रिपोर्ट मेरा नॉर्मल आता था, बस थायराइड जो था वो अप एंड डाउन हो जाते थे, जिसकी वजह से सारा फंक्शन खराब हो जाता है। तो इस वजह से इंजेक्शन वगैरह पड़ते थे, टाइमली पीरियड वगैरह आने के लिए, टाइमली जो भी ओव्यूलेशन हम लोगों में होता है वो सब के लिए। तो फिर जैसा हुआ कि ट्विंस कंसीव हुए, फिर ट्रीटमेंट चलते चलते तो लास्ट टाइम पे था कि डिलीवरी के टाइम में मेरी वो डॉक्टर नहीं थी यहाँ पे, जिस वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई, कहीं और मुझे डिलीवरी करवानी पड़ी। लेकिन हाँ, जिनके यहाँ करवाया वो भी डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखी, बहुत अच्छे से मेरी बेबी भी हुई, बहुत बढ़िया, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। मतलब सिजेरियन में मुझे लगता है कि इतनी जल्दी रिकवर कर पाना मतलब बहुत मुश्किल है। मैं जैसे जनरली सभी को देखती हूँ कि सिजेरियन बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बहुत मतलब लोग बेड रेस्ट पे पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जो 2 बच्चे साथ में थी, फिर घर में सिर्फ मम्मी, 2 बेबी और मैं, हस्बैंड भी कब तक रहेंगे घर पे, बस इतने लोग थे। जो भी हम लोगों में छठी वगैरह होती है, उसके बाद जो भी गेस्ट आने थे आए गए। सिर्फ मेरी सासू माँ जो है वो 4-5 दिन के लिए रुकी थी, वो भी चली गई। तो घर में बचा कौन, सिर्फ मम्मी, मैं, 2 बेबी छोटी सी, और हस्बैंड वो भी चले जाते हैं ऑफिस के लिए, उनको भी रूटीन सब कुछ टाइमली चाहिए। तो हम लोगों में नियम होता है कि 10वें या 12वें दिन के बाद पानी छूते हैं हम लोग, जिससे कि किचन का मैं काम वाम कुछ मैं कर सकूं। तो उसके बाद से ही मैं काम वाम करना स्टार्ट कर दी थी घर का। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं एकदम बेड रेस्ट पे हूँ। तो ऐसे करके ये जर्नी मेरी चली बहुत अच्छे से, मैं बहुत जल्दी रिकवर, मुझे औरों से फील हुआ कि मैं रिकवर बहुत जल्दी करी। तो और बच्चों को भी मेन बात था संभालना, तो अगर मैं बेड रेस्ट पे रहूंगी तो बच्चों को कौन देखेगा। तो ऐसे करके फिर मेरा वो टाइम बीता बहुत जल्दी। स्टार्टिंग के जो समय होते हैं बहुत जल्दी चले जाते हैं, बीत जाते हैं। क्या रिकवर करना होता है वो पता ही नहीं चलेगा आपको, क्योंकि खुद को भी हील करना है, बच्चों को देखना है, ऐसे करते करते समय आपका बीत जाता है। फिर और जैसा कि मैंने बताया कि आपको टाइम ही नहीं मिलता खुद पे ध्यान देने का, कि आपको लगे कि मैं खुद पे ध्यान दूं, तो मैं खुद के लिए मैं सोचूं। ऐसे करते करते आपका भी रिकवर होते जाएगा, बच्चे भी बड़े होते जाएंगे, कुछ पता नहीं चलता है। तो मैंने वो लाइफ को, जो मैंने पीरियड टाइम, प्रेगनेंसी टाइम को जो मैंने इंजॉय नहीं करा, मतलब मुझे लगता है कि बेबी जब हुई उसके बाद, क्योंकि सब लोग, कभी पापा आ जाते थे, कभी बहन आ जाती थी, मतलब बहुत अच्छे टाइम से वो टाइम बीता हम लोग का। हाँ, रातों की नींद खराब होती थी, जाहिर सी बात है, दोनों बच्चों को एक टाइम में फीड कराना, दोनों बच्चों को बहुत दिक्कत होता था। कभी कभी हम लोग रात रात भर, हम और मम्मी जगे हैं बच्चों को देखने के लिए। तो खैर कोई नहीं, ये बच्चों के लिए ही होता है, इससे बड़ी खुशी कुछ और है नहीं। तो ऐसे ही करते करते मेरा मतलब 1 से 1.5 साल, 1 साल बीता, फिर ये 1.5 साल, अभी बच्चों का 1.5 साल हुआ है। तो उसके बाद अभी हम लोगों ने प्लान वैसा किया नहीं था कि मुझे जॉब वगैरह ज्वाइन करना है। सडनली एक दिन ऐसे ही मेरी माँ बोलती थी कि अरे दिन भर क्या करते रहती हो, बच्चों को सुलाने अब तो इजी है, बच्चा लोग टाइम टू टाइम अपना फीड लेता है, खाता पीता है, सोती है टाइम से। तो अगर वैसा कुछ है तो आप तो वीडियो वगैरह ही बनाओ। तो वीडियो तो मैं बनाती नहीं, क्योंकि फैमिली सब कुछ देख करके सोच समझ के ही मुझे डिसीजन लेना था कि मैं क्या करती। बहुत कुछ सोचा इसके बारे में, क्योंकि सडनली आप नहीं हो सकते कि हाँ मुझे कल डिसीजन लिया मैंने कि यूट्यूब चलाना है या फेसबुक पे मुझे वीडियो बनाना है, आज से स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होता। तो सब कुछ सोच समझ करके मैंने डिसीजन लिया। तो बोल के अच्छा ठीक है, देखती हूँ 3-4 महीने अपने ऊपर टाइम दे करके कि मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ ये वीडियो बनाने में। अगर सब कुछ सही रहा तो मेंटेन रखूँगी, नहीं रहा तो फिर भगवान की दया से जैसा होगा करेंगे आगे। क्योंकि प्लान तो यही था, 2-3 सालों के बाद मुझे जॉब करना है, लेकिन मुझे खुद नहीं लगता कि मैं बच्चों को छोड़ करके जॉब कर पाऊँगी। तो देखती हूँ। अब मैंने यूट्यूब भी मैंने स्टार्ट करा है आप लोग के साथ।
तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको फेसबुक वगैरह पे मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी यूट्यूब पे भी बनाना यूट्यूब पे तो लगभग 2 मंथ हो गए हैं बनाए हुए, और फेसबुक पे 1 मंथ से मैं स्टार्ट हुई हूँ बनाना। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो ऐसा कोई डिसीजन मेरा था नहीं कि इसमें कुछ करना है मुझे। तो अभी फ़िलहाल मैं सबसे परमिशन ली घर पे, सब लोग बोले कि हाँ ठीक है, करके देखो जैसा होता है। अरे जॉब से तो अभी बेहतर है यहाँ-वहाँ कहीं जाने से, क्योंकि 8-10 घंटा कहीं देना है, ये तो तुम्हें घर से ही करना रहेगा। करके देखो, अगर होता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर देखा जाएगा जो आगे है। तो अभी मैं फ़िलहाल स्टार्ट करी हूँ, तो दोनों बच्चों को भी देखना रहता है, घर मैनेज करना है, बहुत सारे काम-वाम के बीच में मैं थोड़ा-सा समय निकालती हूँ, जो ये वीडियो वगैरह मैं बनाती हूँ। तो देखिए जैसा आप लोग को पसंद आता है। तो ये तो मेरा रहा इंट्रोडक्शन, और अपने बारे में बताना कि हाँ मैं क्यों कैसे ज्वाइन करी, यहाँ कैसे वीडियो बना रही हूँ, या मेरा इससे पहले का क्या था, क्या मैं जॉब करती थी, या फिर बच्चे लोग के बारे में। तो लगभग तो जो छोटी-मोटी जानकारी होती है मैं वीडियो के थ्रू, ये 2 वीडियो मैंने बनाया है, एक इससे पहले का वीडियो है। जो लोग ये वीडियो देखेंगे तो इससे पहले का भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसे भी पहले देख लीजिएगा। तो फिर उसमें भी कुछ अपने बारे में बताया हुआ है मैंने, और ये फिर है वीडियो, तो ज़रूर देखिएगा इसके बारे में। और जैसा हो आप लोग को जो भी अच्छा लगता है बताइए, और कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो आज के लिए तो बस इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते दोस्तों।